हाँ बच्चों, तो एक्सरसाइज 8.3 थी और क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 6 ये। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स हमें ये दिया है इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये जो ए बी सी है इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है। देखो इंटीरियर एंगल समझते हो, जिन्हें हम नॉर्मली एंगल कहते हैं वही इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, एंगल ए दो तरह से हो सकता है, ये तो इंटीरियर एंगल और ये वाला कैसा एंगल एक्सटीरियर। जो बच्चे 9 पे पढ़े मेरे पास उन्हें पता होगा, ये इंटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर। तो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब जिन्हें हम नॉर्मली अपने लैंग्वेज में एंगल्स कहते हैं वही हैं। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें ये शो करना है, तो प्रूव करना है मुझे साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय, ये शो करना है। ठीक है, तो देखो हम लेंगे इसकी सॉल्यूशन में, हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन बी प्लस सी बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? साइन बी प्लस सी बाय 2। अब एक चीज देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब है देन एंगल ए, या यहाँ पे इसे सिंपल ए ही लिख देंगे क्योंकि इसने दिया ए इंटीरियर एंगल, तो एंगल का साइन नहीं लगा। ए का मतलब ही क्या है? इंटीरियर एंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। या फिर बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ए। अब substituting the value of b plus c in equation first। b plus c की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट में। तो साइन b plus c की जगह क्या डाल देंगे? माइनस ए बाय 2। बाय 2 है तो दोनों के अपॉन में है, दोनों के अपॉन में है तो साइन 180 बाय 2 माइनस ए बाय 2। 180 बाय 2 कितना? 90 माइनस ए बाय 2। और कल ही मैंने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस ए बाय 2 क्या हो गया? कॉस ए बाय 2। मेरी बात समझ गए? इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कॉपी कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 अपनी बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये कह रहा है इसको हमें चेंज करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो होने चाहिए, यानी साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट होने चाहिए, लेकिन एंगल किस किस के बीच में होना चाहिए? 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। अभी देखो 0 से 45 के बीच में नहीं है, 45 से अब है। तो 0 से 45, हाँ चाहे वो हो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, और किसके बीच में हो? 0 से 45 के बीच में, और चीज भी यही होनी चाहिए। ठीक है, तो साइन 67 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23। हाँ 23। कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या बनेगा? कॉस 23 और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी है और 0 से 45 के बीच में। क्लियर आ गई बात समझ में?
ये चीज ये हो गई, और जो रिस्ट्रिक्शन हमें चाहिए थी कि 0 से 45 हो, वो भी सॉल्व। कॉपी कीजिए। तो अब शुरू होगी हमारी एक्सरसाइज 8.4। हमारी ये जो एक्सरसाइज 8.4 है, इसको करने से पहले कुछ फॉर्मूलों पे ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, एकदम टिक पे होने चाहिए। क्वेश्चंस करने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है, सभी फॉर्मूलों में से जो भी चल पाए अपनी बेसिक नॉलेज से करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला भी नहीं है कि यहाँ पर यही लगेगा या यही होगा। इसमें सबसे पहले जो 3 फॉर्मूले आते हैं वो ये। अच्छा, सबसे पहले तो ये फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। ये है इनवर्स फॉर्मूलाज। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, नहीं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरह से cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। एक हिंट बता दूं मैं, नॉर्मली ये cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा बहुत कम यूज होता है। ज्यादातर sin नॉर्मली cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा ज्यादा यूज होता है, और cos sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा कम। इसी तरह से cos थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन sec थीटा, एंड sec थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cos थीटा। इसके बाद में tan थीटा इक्वल्स टू 1 upon cot theta एंड cot थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। इन फॉर्मूलों से आपको पहले से ही पता है इन फॉर्मूलों के बारे में। अब उसके बाद 3 बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे पास में। सबसे पहला फॉर्मूला जो है, हाँ, sin स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal प्लस to cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा plus माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरा फॉर्मूला है cot square theta cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये 3 फॉर्मूले हैं बेसिक फॉर्मूले। इन तीनों फॉर्मूलों से और भी फॉर्मूले आएंगे। कैसे, देखिए जरा। जो हमारे पास sin स्क्वायर थीटा है, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो वो क्या बनेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को उधर ले गए तो ये बना 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इधर चला गया, और इक्वल्स टू क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूँ, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसी तरह से इसमें हमारे पास है, अगर tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इसमें एक चीज और, दूसरा जरा ध्यान देना, 1 को इधर ले गया और tan स्क्वायर थीटा को उधर, 1 को तो इधर लाया, प्लस में जाएगा 1 नहीं माइनस sec स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करना है। देखो सबसे पहले 1 उधर ले गए तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, cosec स्क्वायर थीटा। 1 उधर गया तो ये बना 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। और फिर जो ऊपर किया था, यानी 1 को इधर ले गए तो माइनस, और cot स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो प्लस, तो ये बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। सर अगर ऐसे लिख दे 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा तो सही, तो फिर माइनस का cot स्क्वायर थीटा आएगा, हां है ना, फिर माइनस का cot स्क्वायर थीटा।
आसान रहेगा। ये तो 3 ये फॉर्मूले हो गए। अब इसके अलावा और भी फॉर्मूला है, वो है tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और एक और फॉर्मूला cot थीटा इक्वल्स टू इसका उल्टा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। मेरे ख्याल से ये आपको लर्न है, इनमें भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये इनके साथ एक्स्ट्रा है, कॉपी कर लीजिए इन्हें। देखो यहाँ देखिए जरा, एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। ये कह रहा है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, तीनों को किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना है? इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन द टर्म ऑफ कॉट ए, मतलब इन्हें कॉट ए में बनाना है। हमारे पास साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन्हें किसकी फॉर्म में लिखना है? कॉट ए की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे होगा। इसके लिए मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, इसका नाम मैंने ए एन, तो ए तो यहाँ पर आएगा, ए बी सी। ठीक है, सबको कॉट ए की टर्म में लेना है, तो मैंने मान लिया अपने आप ही लेट कॉट ए इक्वल्स टू के। क्या मान लिया? कॉट ए इक्वल्स टू के, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 12 5 15, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इसको क्या मान लिया अपनी तरफ से? के मान लिया। के तो कॉट ए वैसे क्या होता है? नहीं वैसे नहीं, साइड्स के रेशो में, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल्स टू के के अपॉन में 1। तो जो हमारा बेस है वो मैंने क्या ले लिया? के। परपेंडिकुलर क्या ले लिया? 1। बेस ले लिया के, परपेंडिकुलर ले लिया 1। अब अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्रॉस मल्टीप्लाई ने कंपेयर किया है यहाँ पे, बेस इक्वल्स टू के और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये तो ये आ जाएगा b1 जा b इक्वल्स टू kp। फिर हम कहेंगे आस्था ने क्वेश्चन गलत करा। ठीक है, भाई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ac स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ac स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, या ac स्क्वायर इक्वल्स टू ab है k, bc है 1, ac स्क्वायर k का स्क्वायर k स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 1। अब सभी के सभी निकाल लीजिए जो हमसे पूछे। पहले क्या पूछा है? साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना? तो हमारा जो साइन ए होगा, परपेंडिकुलर कितना है? 1 और हाइपोटेनस है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 1। अब के की वैल्यू वापस रख दो। नहीं, अगर प्लस में है तो के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे होता है के स्क्वायर इंटू 1 तो के बाहर आ जाता है। अगर प्रोडक्ट में होता, अगर ऐसे होता के स्क्वायर 2k प्लस 3 तो के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट में नहीं है बल्कि प्लस में है। अगर कहीं पर ऐसा हो जाए कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो, तो एक्चुअल में तो ये क्या है? अंडर रूट 5। और अगर हम ऐसे बाहर ले लेंगे तो 2 के स्क्वायर से 2 तो बाहर आ गया, अब क्या बचा? 1 प्लस 1, है ना? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, अगर वो प्रोडक्ट में है तो ही आएंगे बात। हाँ जी, तो साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 1।
अब k की वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए। k क्या रखा था हमने अपनी तरफ से? cot a, है ना? k क्या रखा था? cot a, तो उसे वापस रख दो। cot a का होल स्क्वायर प्लस 1, तो जो साइन ए आया वो आया 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1। मेरी बात समझ में आए? तो देखो साइन ए किसकी फॉर्म में आ गया? cot a की फॉर्म में आ गया। सभी को सेट कर दिया। नहीं, जो भी बन गया, लेकिन वो कह रहे थे कि साइन ए को किसकी फॉर्म में लिखना है? cot a की फॉर्म में लिखना है। एक्चुअल में तो वो सॉल्व करके वापस साइन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन किसकी फॉर्म में आ गया? cot a की फॉर्म में। ऐसे ही अगला क्या है? sec a। अब sec a क्या होता है? sec a होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन, नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस नहीं। sec क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये cos का उल्टा है ना? तो ये क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। तो हमारा हाइपोटेनस क्या है? AC अपॉन बेस क्या है? AB। या sec A इक्वल्स टू अंडर रूट AC कितना है? k स्क्वायर प्लस 1 और AB कितना है? k। या फिर sec A इक्वल्स टू k की जगह पर हम क्या रख देंगे? cot A। तो k स्क्वायर यानी cot स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन cot A। sec A हो गया। आ रहा है समझ में? देखो sec A भी किसकी फॉर्म में आया? cot A की फॉर्म में। sec A के बाद अगला क्या है? tan A। तो tan A क्या होता है? अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस कितना है? AB। tan A इक्वल्स टू BC कितना है? 1 और AB कितना है? K। तो tan A इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन K। K की वैल्यू कॉट। तो देखो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म जो हमसे पूछी थी वो किसकी फॉर्म में आ गई? कॉट A की। इसी तरह से अगर हमें सारी निकालनी होती तो हम सारी भी निकाल सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को किसकी फॉर्म में लिखना है? sec A की। तो हम sec A को क्या ले लेंगे? sec A को क्या ले लेंगे शुरू में? K, और उसका ट्रायंगल बना के सभी टर्म्स आ। हाँ सारे सभी बचे। देखिए बच्चों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन द टर्म्स ऑफ sec A। सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसकी टर्म में लिखना है? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नो मैट्रिक रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ sec A। मतलब sec A के अलावा सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि sec A तो खुद ही sec A है, बच्चे में सभी को किसकी टर्म्स में लिखना है? sec A की टर्म में लिखना है। तो इसके लिए एक ट्राइंगल बना दो, A यहाँ पर, B यहाँ पर, C यहाँ पर, ठीक है। sec A की टर्म में लिखना है तो किसे के लेंगे? sec A को के ले लेंगे। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि लेट sec A इक्वल्स टू K। अब sec A क्या होता है? हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस बाय बेस इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है? AC, बेस कितना है? AB इक्वल्स टू कितना आया? K। तो यहाँ से K के अपॉन में क्या आता है? 1। तो लेट AC इक्वल्स टू K एंड AB इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आया K और यहाँ पर आया 1। अब क्या अप्लाई होगी? पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की जगह पर है K का स्क्वायर, AB 1 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, K स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस BC स्क्वायर, या फिर BC स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर माइनस 1, या फिर BC आ गया अंडर रूट K स्क्वायर माइनस 1।
आ गया इसका? अब बचे हुए सब रेशो निकालने। कौन कौन से रेशो? पहले रेशो से स्टार्ट करेंगे। साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले इसको लिख लो बीसी को। अब साइन ए ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है? एसी। तो साइन ए के लिए बीसी है √k² -1 और एसी है के की वैल्यू को पुट कर दीजिए। के क्या है हमारा? साइन ए। तो ये बन सेक ए, सॉरी, तो ये क्या बना? sec² a -1 अपॉन सेक ए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो बचे हुए रेशोस खुद निकालिए अभी। अब इसके बाद देखो, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का मतलब भाई फाइंड करना है, ठीक है। इसमें दो पार्ट है। अभी तक तो हम पुराने ही काम पे चल रहे हैं। जो आज फॉर्मूला लिखवा है उनको अभी तक यूज नहीं है। थर्ड क्वेश्चन तक। फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो बच्चों, इसको करने के लिए हम अभी वो जो एक्सरसाइज करके गए हैं पुरानी साइन 90 माइनस थीटा वाला, वही यूज करेंगे। और यहाँ देखिए, जो फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा में लगेगा वही साइन स्क्वायर में भी लगेगा। जो कॉस में लगता है वही कॉस स्क्वायर में भी लगेगा। स्क्वायर में भी वही फॉर्मूले लग जाएंगे। तो देखो, पहला मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री तो छोड़ देता हूँ। साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसे मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 90 माइनस 73, 17 को ऐसे कन्वर्ट कर, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे छोड़, ठीक है। ऊपर से चेंज कर दिया, नीचे से साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर 63, ऐसे नीचे कॉस 90 माइनस थीटा साइन 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फर्स्ट फॉर्मूला यही लिखा है। यहाँ पे थीटा का मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन वो दोनों में सेम होना चाहिए, साइन में और कॉस में। जैसे ऊपर है 63 और 63, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 कितना हो जाएगा? 1। ऐसे नीचे साइन स्क्वायर 73 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा? ठीक है। तो फॉर्मूला है ना हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 1। वो आइडेंटिटी बची, तो थीटा की जगह ऐसा नहीं लिखेंगे 1/1, तो ये हो गया 1। ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में देख लो एक साथ ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है? इसका सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वह साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। इसमें भी दो टर्म है, एक ये और एक ये, दोनों में से एक एक चेंज करेंगे। 25 वाली करूं? ठीक है, चलो। यहाँ साइन 25 डिग्री को मैंने चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस 65 इंटू कॉस 65 ऐसे ही रहा, ठीक है। अब कोई बात नहीं, ठीक है।
अब इसको चेंज कर देता हूँ cos 25, यहाँ पर भी 25 चेंज किया था, यहाँ पर भी 25। cos 25 को मैं कर देता हूँ cos 90 माइनस 65 इंटू sin 65। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो sin 90 माइनस 65 cos 65, यहाँ पर भी cos 65, ऐसे यहाँ पर sin 65 डिग्री इंटू sin 65 डिग्री। मेरी बात समझ में आई? cos 65 इंटू cos 65 cos स्क्वायर 65 डिग्री, sin 65 इंटू sin 65 sin स्क्वायर 65 डिग्री। अब हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? चाहे आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख लो, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख लो, क्योंकि एडिशन क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चाहे आप 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात देखिए। तो ऐसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। तो ये cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 65 डिग्री आ जाएगा 1। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, यहाँ देखो। इसमें क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, यही है? Yes. तो देखो, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और आज ही आपको ये लिखवा है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना होता है? 1। ठीक है, तो 9 इंटू 1, 9 बन जा 9। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर से ब्रैकेट cot थीटा माइनस cos थीटा, 1 प्लस का cot थीटा माइनस का cos थीटा। बच्चों ये क्वेश्चन है तो ऑप्शनल, लेकिन है बड़ा, ठीक है, छोटा नहीं है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कहीं स्क्वायर वाले फॉर्मूले आपको नहीं मिल रहे, यहाँ पर स्क्वायर वाले फॉर्मूले मिल रहे थे तो मैंने स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगा के, अगर स्क्वायर वाले फॉर्मूले ना मिले तो जनरली उसे किस में कन्वर्ट कर दो? साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर क्वेश्चन आ जाएगा। 1 प्लस tan थीटा होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, sec थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। cot थीटा 1 प्लस cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और sec थीटा होता है 1 अपॉन sin। आई मेरी बात समझ में? इनके फॉर्मूले हैं आज जो लिखाए गए। अब अगर हम एलसीएम लें, इसके फॉर्म में 1 है, तो इधर एलसीएम आया cos थीटा, cos थीटा बन जा cos थीटा से प्लस sin थीटा प्लस 1, ठीक है। इधर इसके फॉर्म में 1 है, इधर एलसीएम आया sin थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। देखो, अब आप अपनी ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ। अगर हम इतना पोर्शन देखें तो ये क्या है? cos थीटा प्लस sin थीटा, और इतना पोर्शन देखें तो ये भी क्या है? cos थीटा प्लस sin थीटा, और ये क्या है? प्लस 1, और ये क्या है? माइनस 1। तो अगर मैं इसे a मान लूं इतने को, और 1 को मान लूं b, इसे a मान लूं और 1 को मान लूं b, तो हमारे पास क्या बन रहा है? a प्लस b, a माइनस b, क्योंकि a सेम है cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। और b भी सेम है, वो क्या है? 1, और बीच में यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ a स्क्वायर यानी cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का
होल स्क्वायर। और सर नीचे cos थीटा या sin थीटा में से क्या आएगा इसका? नीचे इनकी मल्टीप्लाई होगी cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये क्या बनेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 का स्क्वायर कितना रहेगा -1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है +2 cos थीटा साइन थीटा -1। जब cos और sin थीटा से नीचे कट हो हाँ जाएगा। जी कट हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा +1 से -1 कैंसिल। अब मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन। इससे ये कैंसिल, इससे हमारा आंसर आ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलो आज इतना ही रखते हैं।